हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक ऐसा दिव्य कवच, एक ऐसी अभेद्य ढाल जो कलयुग के हर संकट, हर पीड़ा और हर भय से हमारी रक्षा करती है। आज हम श्री हनुमान चालीसा के हर एक शब्द की उस असीम शक्ति के गहरे भक्तिमय सागर में उतरेंगे जो हमारे जीवन को, हमारी चेतना को रूपांतरित कर सकती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक सिद्ध महामंत्र है? अरे ये तो वो दिव्य कवच है जो कलयुग के हर अंधकार से आपको बचाता है। ये वो प्रकाश पथ है जो आपको भय से अभय की ओर ले जाता है। ये वो संजीवनी है जो आपके जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा का अंत कर देती है। तो चलिए अगले कुछ क्षणों में हम इस दिव्य चालीसा के हर एक शब्द की शक्ति को अनुभव करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमारे साधारण जीवन को एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा में बदल सकती है। किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला सोपान है वो है समर्पण। अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करना, उसे एक स्वच्छ दर्पण की भांति बना देना ताकि हम परमात्मा के तेज को उसमें प्रतिबिंबित होता हुआ देख सकें। चलिए इसी परम भाव के साथ आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरणु रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका अर्थ है, मैं अपने श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं, उसे निर्मल करता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल एक शुद्ध मन ही, केवल एक निर्मल हृदय ही प्रभु श्री राम के उस पावन यश का वर्णन करने का अधिकारी है। वो यश जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों परम फलों को प्रदान करने वाला है। गुरु कृपा ही वो प्रकाश है जो मन के मैल को हटाता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। यहां भक्त अपनी सारी दुर्बलताओं को स्वीकार कर रहा है। एक छोटे से बालक की तरह पवन पुत्र के चरणों में स्वयं को समर्पित कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूं, मैं तो बलहीन हूं। आप ही मुझे बल दीजिए, आप ही मुझे बुद्धि दीजिए और आप ही मुझे विद्या प्रदान कीजिए और मेरे सभी कष्टों और मन के समस्त विकारों का हरण कर लीजिए। यह पूर्ण समर्पण का, शरणागति का सर्वोच्च भाव है। तो अब चलिए उस महाबली, उस महावीर के दिव्य स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जिनके गुणों का कोई अंत नहीं, जिनका ज्ञान एक अथाह, एक असीम सागर के समान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के असीम सागर हैं, आपकी महिमा का कोई पार नहीं। हे कपीश्वर, आपकी कीर्ति, आपका यश तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। आप प्रभु श्री राम के अनन्य दूत हैं और अतुलनीय शक्ति के धाम हैं। सारा संसार आपको माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र के नाम से जानता है और आपकी वंदना करता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप महान वीर हैं, आपका पराक्रम अद्वितीय है और आपका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली है। आप कुमति यानी बुरी बुद्धि, नकारात्मक विचारों का नाश करके सुमति यानी अच्छी बुद्धि और सद्ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आपका स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर सुंदर वेशभूषा से सुशोभित है और आपके कानों में कुंडल और घुंघराले केश की शोभा तो अद्भुत है, अलौकिक है। ये दिव्य रूप भक्त के हृदय में भक्ति का सूर्योदय कर देता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। आपके एक हाथ में वज्र है जो अधर्म और दुष्टों का नाश करता है और दूसरे हाथ में धर्म की विजय पताका लहरा रही है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी पवित्रता और अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। आप कोई साधारण नहीं, आप स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, केसरी के पुत्र हैं और आपके महान तेज और प्रताप की सारा जगत, तीनों लोक वंदना करते हैं। विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करिबे गुआतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
आप केवल बलवान नहीं, आप तो परम विद्वान हैं, सर्व गुण संपन्न हैं और अत्यंत चतुर हैं। और आपकी ये सारी योग्यता, ये सारी शक्ति, ये सारी चतुराई केवल एक ही कार्य के लिए समर्पित है, प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए। आपको प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने में, उनकी कथाओं में असीम आनंद मिलता है, और मिलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके हृदय में तो स्वयं प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता सदा सर्वदा निवास करते हैं। अब चलिए उस महावीर की अकल्पनीय शक्तियों और अलौकिक लीलाओं का स्मरण करें, जिन्हें सुनकर, जिन्हें अनुभव करके हमारे रोम रोम में वीरता और भक्ति का संचार हो उठता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संघारे, रामचंद्र के काज संवारे। हे प्रभु, आपके रूप तो अनंत हैं। जहां एक और अपनी मां सीता के सामने आपने अत्यंत छोटा, एक बालक जैसा विनम्र रूप दिखाया, वहीं दूसरी ओर दुष्टों के लिए ऐसा विकराल, ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि पूरी स्वर्ण लंका क्षण भर में जलकर राख हो गई। आपने भीमकाय रूप धरकर असुरों का संहार किया और इस प्रकार अपने आराध्य, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के हर कार्य को सिद्ध कर दिखाया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए। जब लक्ष्मण जी शक्तिबाण थे, मूर्छित थे, तब आप एक ही रात्रि में संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत लेकर आए और उनके प्राणों की रक्षा की। इस पर प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न हुए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने आपको अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने आपकी इतनी प्रशंसा की और कहा, हे हनुमान, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। सोचिए, ये भक्ति की वो पराकाष्ठा है जहां स्वयं भगवान अपने भक्त को अपना भाई कह रहे हैं। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्र का मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अरे आपने तो बचपन में ही हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को एक मीठा फल समझकर अपने मुख में रख लिया था, और जब हृदय में स्वयं प्रभु राम विराजमान हो तो फिर विशाल समुद्र को लांघ जाना कौन सी बड़ी बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर सहज ही 100 योजन का सागर पार कर लिया। ये विश्वास की, ये श्रद्धा की शक्ति है। यही अतुलित शक्ति, यही असीम कृपा आज भी इस कलयुग में भी हर भक्त के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर काम करती है। हनुमान जी हर संकट से, हर भय से, हर पीड़ा से अपने भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं। वो संकट मोचन है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस संसार के जितने भी कठिन से कठिन, दुर्गम से दुर्गम कार्य हैं, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से वे सब अत्यंत सरल हो जाते हैं। जो कोई भी आपकी शरण में आता है उसे सभी सुख, सभी आनंद प्राप्त होते हैं। और सच्ची तो है, जिसका रक्षक स्वयं महावीर हनुमान हो, उसे भला इस संसार में किसी से क्या डर, काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जहां भी महावीर हनुमान जी का नाम गूंजता है, जहां उनकी कीर्ति का गान होता है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भूत प्रेत, कोई बुरी ऊर्जा पास भी नहीं फटक सकती। और जो कोई वीर हनुमान का निरंतर जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग और जीवन की सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। उनका नाम ही सबसे बड़ी दिव्य औषधि है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी स्वयं उसे हर संकट से, हर विपदा से मुक्त करते हैं। इतना ही नहीं, जो कोई भी अपनी पवित्र इच्छा, अपना मनोरथ लेकर उनके चरणों में आता है, उसे जीवन के असीम और दुर्लभ फल सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बरदीन जानकी माता। आप साधु संतों की यानी धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करते हैं और असुरों का यानी अधर्म का विनाश करते हैं, क्योंकि आप प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। आपको तो स्वयं जगत जननी माता जानकी से ये वरदान प्राप्त है कि आप अपने भक्तों को संसार की 8 अलौकिक सिद्धियां और 9 प्रकार के दिव्य खजाने प्रदान कर सकते हैं।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे प्रभु, आपके पास तो राम नाम रूपी दिव्य रसायन है, जो हर रोग हर दुख की औषधि है। आप सदा श्री रघुनाथ जी के दास बने रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गूढ़ बात तो यह है कि आपका भजन करने से, आपकी आराधना करने से स्वयं श्री राम की प्राप्ति होती है, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख, जन्म जन्मांतर के संताप मिट जाते हैं। हनुमान भक्ति ही राम भक्ति का प्रवेश द्वार है। अब हम इस भक्ति यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में है, फलश्रुति, जहां हमें यह ज्ञान होता है कि इस दिव्य मार्ग पर चलने का परम फल क्या है। वो है मोक्ष, वो है भगवत कृपा, और वो है परमात्मा से एक अटूट शाश्वत संबंध। अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहां जन्म हरिभक्त कहाए, और देवता चित्त न धरेई, हनुमत सेवी सर्व सुख करे। आपकी भक्ति करने वाला भक्त अंत समय में श्री राम के परम धाम वैकुंठ को जाता है। और यदि उसका फिर से जन्म होता भी है, तो वो किसी साधारण योनि में नहीं, बल्कि हरि भक्त के रूप में ही जन्म लेता है। जो हनुमान जी की सेवा करता है, उसे किसी और देवता का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी सेवा में ही तो समस्त सुख, समस्त आनंद समाहित हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। ये एक अटल वचन है, ये एक आश्वासन है। जो भी वीर हनुमान का केवल स्मरण भी कर लेता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। हे स्वामी हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप हम सब पर एक कृपालु गुरु की भांति अपनी कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और ये है अंतिम परम प्रार्थना। हे पवन पुत्र, आप तो संकटों को हरने वाले हैं, आप मंगल की साक्षात मूर्ति हैं। हे देवों के भी देव, आप श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि जहां आप हैं वहां स्वयं परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां भय, दुख और अंधकार का कोई स्थान नहीं। तो ये थी श्री हनुमान चालीसा की दिव्य और असीम शक्ति की एक छोटी सी झलक। इसे केवल सुने नहीं, इसे अपने जीवन का, अपनी श्वासों का अंग बनाएं और फिर देखें कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। यदि आप इस दिव्य ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो इस प्रयास को अपना प्रेम और समर्थन दें और कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री राम।